नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है पैरामिक्सोवायरस इन्फेक्शन। ये जो इन्फेक्शन होता है, वायरल डिजीज होती है, कबूतरों में सबसे ज़्यादा 90% ये डिजीज़ होती है। सबसे पहले मैं आपको इस डिजीज़ के सिम्टम्स बताता हूँ। सिम्टम्स देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि आपका बर्ड्स इस वायरल इन्फेक्शन की चपेट में आएगा। बर्ड्स खाना पीना छोड़ देगा, दुबला पतला होना यानी उसका वेट जो है कम होना शुरू हो जाएगा। कफ आप देखेंगे कि नोज से नोस्ट्रिल हिस्सा दिखेगा, या बर्ड्स की जो साउंड आएंगी, वीजिंग साउंड्स बड़ी टिपिकल आएंगी। जब आप उसको देखेंगे, ध्यान सुनेंगे, तो उसके जो लंग्स से अंदर से जो आवाज़ है बड़ी टिपिकल सी आती है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं पैरामिक्सोवायरस का इन्फेक्शन होने के बाद के जो होते हैं। उसके अलावा और बहुत से ऐसे लक्षण होते हैं जो कि टिपिकल होते हैं, जो देखते ही आप बता सकते हो कि आपका कबूतर इस बीमारी की चपेट में आया हुआ है। इसका इलाज भी बताऊंगा और इलाज के साथ साथ क्या क्या बचाव कर सकते हैं कि ये बीमारी ना हो। इसमें जो है बर्ड्स का वेट कम होने के साथ साथ जो है कई बार देखा गया बर्ड्स के पंखों में पैरालिसिस होती है, यानी बर्ड्स के पंख जो अचानक से काम करना बंद कर देते हैं। पंखों के साथ साथ देखेंगे कि उसकी लेग्स में भी पैरालिसिस, उसकी टांगे भी काम करना बंद कर देती है और बर्ड्स जो है अब बैलेंस ना होने की वजह से जो है गिरना शुरू हो जाता है। बर्ड्स का बैलेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बर्ड्स का जो है एग प्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है, यानी जो आपका बर्ड्स यदि ब्रीडिंग में है तो वो अंडे देना एकदम से बंद कर देता है। वाटर इनटेक बर्ड्स का जो है बढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि बर्ड्स की जो है डिप्रेशन की वजह से धीरे धीरे जो बर्ड्स की डेथ हो जाती है। तो ये जो सिम्टम्स है पैरामिक्सोवायरस के हैं। यदि आपके कबूतरों में इस तरह का कोई सिम्टम्स है तो आप उसको पहचान करके सबसे पहले अलग करके, अब हम इसकी बात करेंगे कि इसके बचाव की और इसके ट्रीटमेंट की, कि कबूतरों में यदि इस तरह की कोई बीमारी आ जाती है तो हम उसको कैसे अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं। पैरामिक्सोवायरस इन्फेक्शन होने के साथ साथ बर्ड्स में जो है ट्रीटमेंट के साथ साथ सपोर्टिव थेरेपी की बहुत ज़्यादा होती है। सपोर्टिव थेरेपी में हम कह सकते हैं बर्ड्स को एक अच्छी डाइट और अच्छे सप्लीमेंट्स यदि आप साथ के साथ देंगे तो आपका बर्ड जो है बहुत जल्दी रिकवर करेगा। इसमें जो है एंटीवायरल मेडिकेशंस का जो है हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि वायरस को ख़त्म करने के लिए एंटीवायरल मेडिसिन ही हम यूज़ करते हैं। उसमें टेमीफ्लू एक मेडिसिन आती है जो कि एंटीवायरल होती है, और वो बर्ड्स के पीने के पानी में हम इसको दे सकते हैं, तभी आपका बर्ड्स धीरे धीरे जो है इस बीमारी से रिकवर करेगा। बर्ड्स को दिन में 3 से 4 बार पानी बदल बदल कर दे, बर्ड्स को एक अच्छा संतुलित भोजन दे, और उसके साथ साथ बर्ड्स को एक हेल्दी डाइट, यानी आप कह सकते हो यदि बर्ड्स अपने आप से खाना नहीं खा पाता है तो उसको फोर्सफुली आप फीड कराए, ताकि बर्ड्स में एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, तभी बर्ड्स के शरीर में ताकत आ गई खड़े होने के लिए। बर्ड्स के शरीर में पानी की कमी ना हो, इससे इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप दीजिए। पानी के अंदर ORS इलेक्ट्रोल घोल करके दीजिए, नारियल का पानी आप दीजिए, ताकि बर्ड्स में फ्लूइड का जो इम्बैलेंस है वो मेंटेन कर सके। हेल्दी जो बर्ड्स हैं उनका अपने वैक्सीनेशन आप कर लीजिए, यानी बीमार होने के बाद आपका वैक्सीनेशन नहीं होता, लेकिन जितने भी हेल्दी बर्ड्स हैं उनको जो है लसोटा का वैक्सीन पीने के पानी में मिलाकर आप दे दीजिए, तो ऑटोमेटिक आपके बर्ड्स इन फ्यूचर के लिए जो है इम्यून हो जाएंगे, उनके अंदर बीमारी नहीं आएगी। बर्ड्स के शरीर में यदि कोई सूजन है या पेन है तो हमें जो है उसके साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी उसके पीने के पानी में दे देनी चाहिए। विटामिन्स और मिनरल्स बर्ड्स की डाइट में आप ऐड कीजिए, पीने के पानी में, भोजन में भी, ताकि बर्ड्स को सपोर्टिव थेरेपी मिले, बर्ड्स को अंदर से अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो बर्ड्स जो है बीमारी की स्थिति में जो है जल्दी रिकवर करने की कोशिश करेगा। आइसोलेशन इसमें सबसे मेन होता है। यदि आपके किसी भी 1-2 पक्षी में इसमें सिम्टम्स आते हैं तो आप तुरंत उस बर्ड्स को आइसोलेट करके अपने दूसरे बर्ड से सेपरेट कर दीजिए। 15 से 20 दिन या कम से कम 1 से 1.5 महीने बर्ड्स को आइसोलेट करके उसका रेगुलर ट्रीटमेंट मेडिकेशन कीजिए, उसको अपने दूसरे बर्ड्स के साथ मिक्सअप मत कीजिए, क्योंकि आइसोलेशन भी एक ऐसा तरीका है जो कि आप इस बीमारी को आगे बढ़ने से आप रोक सकते हैं। या कभी भी कोई नया बर्ड्स आप लेकर के आते हैं अपने फ्लॉक के अंदर, तो ऑटोमेटिक उसको ला करके पहले आइसोलेशन वार्ड में रखिए, फिर उसको वॉच कीजिए पूरा 1 महीना, उसको मेडिकेशन सप्लीमेंट्स वगैरह दीजिए, और देखिए यदि बर्ड्स के अंदर कोई बीमारी का लक्षण नहीं है तो उस बर्ड्स को आप अपने हेल्दी बर्ड्स में मिक्सअप कर सकते हैं। बीमारी के लक्षण, उसका डायग्नोसिस, उसके सिम्टम्स के आधार पर भी हम बर्ड्स को पहचान सकते हैं, और इसमें कुछ टेस्ट वगैरह भी होते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट के द्वारा भी आप बर्ड्स को जो है आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। जब भी आपके बर्ड्स में पैरामिक्सोवायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें सबसे जो मेन होता है, बर्ड्स का जब बॉडी पे बैलेंस नहीं रहता है तो बर्ड्स खाना नहीं खा पाता है। तो इसमें सबसे मेन है, यदि आप अपने बर्ड्स को रेगुलर मेडिकेशन के साथ साथ हाथ से आप उसको दाना खिलाते रहोगे तो आपका बर्ड्स 100% बच जाएगा। ये एक ऐसी बीमारी है, इसकी रिकवरी बहुत स्लो होती है। बर्ड्स को रिकवर होने में 2.5 से 3 महीने का भी समय लग सकता है, लेकिन यदि आपको समय पर रेगुलर मेडिकेशन, समय पर खाना यदि आप देंगे और बर्ड्स की इंडिविजुअल केयर करेंगे, तभी आपका बर्ड बच सकता है।
इसलिए इस बर्ड्स में यदि बीमारी हो जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। प्रॉपर प्रिकॉशंस लीजिए, टाइम पर बर्ड्स को दवाइयाँ दीजिए और अपने बर्ड्स को बचा लीजिए। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कबूतरों में होने वाली कैसी बीमारी, पैरामिक्सोवायरस इन्फेक्शन, जो कि कबूतरों में 90% यही बीमारी होती है। यदि आपके बर्ड्स से बीमारी होती है तो इसमें बताए गए सिम्टम्स, लक्षण के आधार पर बर्ड्स को सेपरेट करके उसको मेडिसिन दीजिए। और सबसे मेन है, अपने बर्ड्स का वैक्सीनेशन आज ही करा लीजिए। लेसोटा वैक्सीन जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है। हर 3-3 महीने के अंदर अपने बर्ड्स को वैक्सीन करते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।